भारत पाकिस्तान के बीच जंग की तैयारी चल रही है। हालांकि जंग का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सेनाएं युद्ध की तैयारियों में जुट गई हैं। दोनों देश सीमाओं पर सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत पहले से ही दावा करता रहा है कि वो अकेले ही दोनों मोर्चों पर युद्ध कर सकता है, लेकिन वैश्विक पटल पर अकेले पड़े पाकिस्तान को अब तुर्की ने हथियारों का जखीरा भेजा है। इस खबर ने तुर्की की रणनीति को एक्सपोज कर दिया है। क्या तुर्की सीधे तौर पर भारत के खिलाफ इस संभावित युद्ध में शामिल होगा? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन के चलते तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान का समर्थक है। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरण की सहायता पहुंचाई है। तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान रविवार को कराची पहुंचा, जिसमें हथियारों का जखीरा मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक तुर्की से कम 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तुर्की का ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा सहयोग का हिस्सा है। तुर्की की ओर से भेजी गई इस सहायता से पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन की पुष्टि होती है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान अकेले भारत का मुकाबला करने में असमर्थ है। बता दें कि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के समर्थन में रहा है। बता दें कि एर्दोगन एक कट्टर इस्लामिक नेता माने जाते हैं। एर्दोगन की तुर्की में सत्ता के बाद से वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुर्की पाकिस्तान का एक बड़ा डिप्लोमेटिक पार्टनर है। पाकिस्तान तुर्की के हथियारों का एक बड़ा खरीदार भी है। तुर्की रणनीतिक तौर पर कश्मीर में तथाकथित अत्याचार पर सवाल भी उठाता रहा है। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर सवाल उठाए थे। भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। बता दें कि भारत और तुर्की के रणनीतिक रिश्तों में गहरी खाई है, लेकिन जब तुर्की में 2023 में भूकंप आया था तो भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले मानव सहायता तुर्की तक पहुंचाई थी, जिसके बाद तुर्की की ओर से भी भारत के प्रति नर्म रुख दिखा था। लेकिन युद्ध जैसे हालात के बीच तुर्की का भारत को मिलने वाला समर्थन फिर सवालों के घेरे में है। तुर्की सैन्य सहायता के साथ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करें तुर्की पाकिस्तान की, तो दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी का एक लंबा इतिहास है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच साझेदारी पाकिस्तान वायुसेना को सितंबर 2014 में अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री से अंतिम 4 उन्नत F-16 फाइटिंग फाल्कन जेट की डिलीवरी मिली, जिससे पाकिस्तान का F-16 आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा हो गया। 1 अक्टूबर 2009 में $75 मिलियन का अनुबंध किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज PAF ने जनवरी 2011 में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज को शामिल किया। $20 मिलियन से अधिक का अनुबंध तुर्की की रक्षा कंपनी हैवेल्सन को दिया गया था। पाकिस्तान नौसेना फ्लीट टैंकर परियोजना प्रमुख ठेकेदार के रूप में तुर्की फर्म STM ने जनवरी 2013 में एक फ्लीट टैंकर को डिजाइन करने और बनाने के लिए पाकिस्तान नौसेना के साथ $80 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगोस्टा 90B पनडुब्बियों का उन्नयन पाकिस्तान नौसेना के 3 अगोस्टा 90B पनडुब्बियों के मध्य जीवन उन्नयन के लिए 2016 में $350 मिलियन के MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। STM ने पहली पनडुब्बी PNS-M हमजा को अप्रैल 2021 में पाकिस्तान नौसेना बल कमान को और दूसरी पनडुब्बी PNS-M खालिद जनवरी 2023 में सौंपी। सुपर मुशाक विमान अक्टूबर 2022 में तुर्की रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान से 3 सुपर मुशाक विमानों की डिलीवरी प्राप्त करने की पुष्टि की, जो यालोवा हवाई अड्डे की कमान में वायुसेना कमान की सूची में उनके शामिल होने का प्रतीक है। तुर्की ने 2018 में पाकिस्तानी नौसेना को 4 मिलगैम श्रेणी के कॉर्वेट मुहैया करवाए थे, जिसकी कीमत $1.5 बिलियन है। बहरहाल इस समय पाकिस्तान को चीन और तुर्की से सहायता मिल रही है। चीन और तुर्की की वजह से वैश्विक पटल पर अलग थलग पड़ी पाकिस्तान को नई उम्मीद मिली है। ऐसे में भारत को और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।